Hello students, welcome to Learn with me. Today we are going to start class 9th English and this is the first chapter of Beehive and the name of this chapter is The Fun They Had. रिटन बाय आइजक अजीमोव। तो सबसे पहले आइजक अजीमोव जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। आइजक अजीमोव वाज अ अमेरिकन राइटर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी। He was born on 2nd January 1920 and died on 6th April 1992. He was known for his work of science fiction. जैसे कि आप जानते हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री के टीचर थे, तो जो भी ये लिखते थे, जो भी इनके रिटन वर्क्स होते थे, उसमें साइंस के बारे में थोड़ा जिक्र होता ही था। तो इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर की कहानी है दो बच्चों की जो कि फ्यूचर में है, जो कि हमसे लगभग 140 to 150 ईयर्स बाद के हैं। तो उनके लिए कैसे होता था स्कूल, उनके टीचर्स कैसे होते थे और वो हमारे बारे में, यानी कि हम उनके क्या हो जाएंगे, फोर फादर्स हो जाएंगे, तो हमारे बारे में वो कैसा सोचते हैं, ये पूरा इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 शी वॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी जो कि अपनी डायरी लिख रही है, डायरी पे डेट कौन सी है, 17 May 2157, यानी कि आप डेट से समझ सकते हैं कि कितने हमसे बाद के ये लोग हैं। तो वो लिखती है कि आज टॉमी को क्या मिली, एक रियल बुक मिली। टॉमी इसका फ्रेंड है जो कि इससे 2 साल, मार्गी 11 ईयर्स की है और टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड है। तो इसीलिए टॉमी बड़ा है मार्गी से। तो टॉमी को एक बुक मिली है, उसके बारे में वो लिख रही है। It was a very old book. Margie's father once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. तो यहाँ पे मार्गी बताती है कि मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, तो जब वो बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर कहानी सुनाया करते थे, स्टोरीज़ के बारे में स्टोरीज़ बताया करते थे। वो स्टोरीज़ जो कि कहाँ लिखी रहती थी, पेपर पे लिखी रहती थी, प्रिंटेड रहती थी। दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. अब ये क्या था, इन लोगों को जो बुक मिली है उसको ये लोग पेज उसका जब पलट रहे हैं, उसको पेज को टर्न कर रहे हैं, तो वो बुक बहुत ही येलोइश थी, मतलब पीली पड़ चुकी थी क्योंकि बहुत पुरानी किताब थी और थोड़ी सी क्रिंकली, मतलब सिकड़ी हुई थी थोड़ी, उसके पेज एकदम सिकड़ गए थे, आप समझ सकते हैं, बहुत दिन तक रखी होने के कारण। तो वो इसको, उनके लिए पेज पलटना बुक के बहुत फ़नी था क्योंकि वो क्या करते थे, स्क्रॉल करते थे, क्योंकि वो कंप्यूटर से पढ़ते थे। तो उनके लिए पहली बार कोई रियल बुक को वो देख रहे थे और उसके पेज को पलटना और उनके लिए काफ़ी फ़नी था। And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. वो जब फिर दोबारा से वही पेज पे वापस आते हैं तो देखते हैं कि अरे यार, इसमें तो सेम वही वर्ड्स हैं जो कि अभी पहले वो पढ़े थे। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, आप वर्ड जब स्क्रॉल करते हो तो आपके वर्ड ऊपर चले जाते हैं और उस पेज पे, उसी सेम पेज पे दूसरे वर्ड्स आ जाते हैं। लेकिन बुक के साथ ऐसा नहीं था, हर पेज पे दूसरे वर्ड्स होते थे। Gee, said Tommy, what a waste. When you are with this book, you just throw it away, I guess. तो टॉमी कहता है क्या वेस्ट ऑफ टाइम है ये बुक जो है, अगर आप इसको कोई एक बार पढ़ लेगा तो क्या करेगा, इसको तो फेंक ही देगा। लेकिन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के साथ ऐसा नहीं है। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में क्या है, बहुत सारी बुक्स हैं जिनको मैं कभी फेंकता भी नहीं हूँ और वो पढ़ी रहती हैं और जब मैं चाहूँ तब मैं इसको पढ़ सकता हूँ। तो मार्गी कहती कि सेम विथ माइन। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन, वो 11 साल की थी और उसने मार्गी की तरह टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी क्योंकि वो क्या थी, मार्गी से छोटी थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, वो पूछती तुम्हें किताब कहाँ से मिली। तो
टॉमी जो रहता है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है वो किताब में पढ़ने में। वो कहता है कि मेरे घर में मिली, एटिक में मिली। एटिक क्या होता है? सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है उसमें स्टोर रूम टाइप का बना दिया जाता है, उसको एटिक बोलते हैं। तो मार्गी पूछती है व्हाट्स इज अबाउट, किस चीज़ के बारे में किताब है? तो बोलता है स्कूल के बारे में। मार्गी बहुत ज़्यादा अजीब सा शक्ल बना लेती है, कहती है क्या बकवास है, स्कूल के बारे में कौन लिखता है? आई हेट स्कूल। उसको स्कूल से एकदम नफरत आती। क्यों स्कूल से नफरत आती? क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर रहते थे, मतलब उनके पास रोबोटिक टीचर रहते थे, तो वो जो उनको होमवर्क देते थे वो कर ही नहीं पाती थी। और उसकी परफॉर्मेंस लगातार दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। और वो किसको बुलाती है? काउंटी इंस्पेक्टर को। मतलब वहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है कि जो कंप्यूटर इनके टीचर्स को क्या करते थे, ठीक करते थे। He was यहाँ से पढ़ते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वो जो आदमी रहता है काउंटी इंस्पेक्टर, वो एक छोटा सा आदमी रहता है जिसका लाल फेस रहता है। वो अपने हाथ में पूरा एक बॉक्स लेके आता है जिसमें पूरे वायर्स रहते हैं, टूल्स रहते हैं। वो मार्गी की तरफ देख के स्माइल करता है। और जब वो जाता है तो जब देखता है उसको पूरे इनके टीचर को, तो उसको लगभग 1 घंटा लगता है और उसको पूरा सही से वो ठीक कर देता है। उसके बाद वो आता है मार्गी के पास और मार्गी से की माँ से कहता है वो टीचर कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो इसमें मार्गी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्गी की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम किसके साथ है? टीचर के साथ है, क्योंकि ये इसका जो सेट इसको किया गया है, इसको मार्गी की एज से ज़्यादा के लिए सेट किया गया है। थोड़ा जियोग्राफी का सेक्शन क्या है, मार्गी के लिए टफ है, उसकी एज से ज़्यादा के एज के बच्चों के लिए। इसीलिए मैंने उसको क्या कर दिया है, 10 ईयर के बच्चों के लिए कर दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। तो मार्गी को बड़ा गुस्सा आता है कि यार, एक तो मैं इतनी मुश्किल से होमवर्क करती हूँ, एक होमवर्क करने में मुझे जो है कितना टाइम लगता है, घंटों लगता है, और ये जो टीचर हैं उसको तुरंत चेक कर देते हैं विद इन अ सेकेंड्स। तो वो बहुत परेशान रहती है। वो सोचती है कि ये जो इसका जो टीचर है, इसको इसमें कुछ ऐसी मेजर खराबी आ जाए कि जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं इनको ले जाएं। क्योंकि एक बार टॉमी का टीचर भी ख़राब हो गया था, उसमें कुछ खराबी आ गई थी, उसका हिस्ट्री सेक्शन बेकार हो गया था। तो उसको भी ये काउंटी इंस्पेक्टर ले गए थे और लगभग 1 महीने तक टॉमी का टीचर जो है नहीं आया था। 1 महीने बाद टीचर बन के वापस आया। तो ये सोची मार्गी ने, सोचा कि यार ऐसा ही होगा कि मेरा भी टीचर 1 महीने के लिए चला जाएगा और मुझे पढ़ने से स्कूल से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुरंत ही जो भी फॉल्स थे वो सारे तुरंत ही काउंटी इंस्पेक्टर ने सही कर दिए, और मार्गी को इसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। तो यही वो सब सोच रही थी, कहती कि यार स्कूल से मुझे इतनी नफरत है, तो कौन बेवकूफ़ होगा जिसने स्कूल के बारे में लिखा। तो यहाँ से पढ़ते हैं। मार्गी वॉज disappointed. She had been hoping that they would take the teacher away together. They had once even Tommy's teacher away for nearly a month because the history section had blanked out completely. अभी बताया ना मैंने कि इसका हिस्ट्री सेक्शन टॉमी का कुछ खराबी थी उसमें, तो उसके टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले लिया गया था। So she said to Tommy, why would anyone wrote about school? वो कहते क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा? टॉमी कहता है थोड़ा सा अपनी आइज़ को ऐसे बड़ा करके, कहते हैं अरे स्टूपिड, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है, ये ऐसा स्कूल ना बहुत सेंचुरीज पहले हुआ करता था। तो वो क्या करती है, कहती है अच्छा कैसा स्कूल रहता था? मार्गी थोड़ा बुरा लगता है यार कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, इसको तो सब कुछ पता है। तो मार्गी थोड़ा सा ऐसे टॉमी किताब पढ़ रहा था और मार्गी थोड़ा उसको झांकने की किताब में कोशिश करती है कि क्या लिखा है किताब में, वो भी पढ़े। फिर वो पूछती है कि अच्छा क्या उनके पास भी टीचर हुआ करते थे? एनीवे दे हैड अ टीचर। तो वो कहता है कि श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। कहती लेकिन वो टॉमी कहता है वो टीचर तो उनके पास होता था लेकिन वो इंसान होता था। तो मार्गी फिर सोचती है कि कोई इंसान कैसे टीचर हो सकता है? तो टॉमी कहता है क्यों नहीं हो सकता है। वो आते थे क्लास में और सारे बच्चों को, गर्ल्स को, बॉयज़ को होमवर्क दे देते थे और उसके बाद चेक करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, होमवर्क चेक करते थे। तो मार्गी कहती है कि ए मैन इज़ नॉट इनफ स्मार्ट इनफ। कहती है क्या एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता
तो टॉमी कहता है क्यों नहीं हो सकता, मेरे पापा जितने मेरे टीचर इंटेलिजेंट हैं उतने मेरे पापा भी इंटेलिजेंट है, क्यों नहीं हो सकता कोई आदमी इतना इंटेलिजेंट। तो वो कहता है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। यहाँ पे बेचा का मतलब है कि मैं बेट लगा सकता हूँ। वो कहता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि मेरे पापा मेरे टीचर से बल्कि ज़्यादा ही जानते होंगे। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस पर बहस करने के लिए रेडी नहीं थी क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें इन चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी ज़्यादा बातें। सी सेड आई वुड नॉट अ स्ट्रेंज मैन इन आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन कोई आदमी आएगा मेरे घर में पढ़ाने, तो मुझे तो मेरे घर में कोई एक स्ट्रेंज आदमी नहीं चाहिए भाई। तो टॉमी खूब तेज़ हंसता है, कहता है अरे वो जो टीचर होगा वो किसी के घर में नहीं आता पढ़ाने के लिए, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में रहता है और सारे बच्चों को उस टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो मार्गी फिर पूछती है अच्छा, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। पूछती क्या सारे बच्चे सेम चीज़ पढ़ते हैं? तो वो कहता है टॉमी की हाँ, अगर वो सेम एज के होंगे तो सेम चीज़ ही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज हम इतने पे ही क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बाकी का चैप्टर पढ़ाऊँगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।